Hey everybody, this is Kritika and welcome back to your favorite channel कृतिका BLLB। बच्चों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे BLLB फिफ्थ सेमेस्टर का पेपर नंबर फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस का। ये आपका 2020 का क्वेश्चन पेपर है कानपुर यूनिवर्सिटी का। और आज इस वीडियो में ना सिर्फ हम पेपर को डिस्कस करेंगे बल्कि इस वीडियो के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके BLLB फिफ्थ सेमेस्टर में जो पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आपके आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। और इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि हमारा पॉलिटिकल साइंस का पेपर किस तरह से आता है, क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछे जाते हैं। ओके, काफ़ी कुछ हम इम्पोर्टेंट इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप एग्जाम में चाहते हो कि आप अच्छा पेपर करके आओ, आप सारे क्वेश्चन करके आओ, आपको एग्जाम में नंबर अच्छे मिले, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो सेक्शन ए होता है इसमें टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। ओके, ये 4 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें पहली चीज़ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं ये आपका 4 नंबर का होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आप 1 पेज का लिख सकते हो, उसके बाद आप अगर जो सोचो 2 पेज या 3 पेज का लिख दो तो उससे शायद एग्जामिनर ज़्यादा नंबर दे देगा। तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। आप 1 पेज से ज़्यादा लिखो, चाहे जितना लिखो। आपको 4 नंबर तो वैसे कभी एग्जामिनर देता ही नहीं है, 3 नंबर के ऊपर कभी एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना बिल्कुल बेकार है। यही टाइम आप बचा के रखिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आया। तो राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट जो है ये आपका पहला क्वेश्चन है। और कभी कभी स्टार्टिंग से ही पहला क्वेश्चन बन जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, और इस अंतर्राष्ट्रीय संबंध की डेफिनेशन बतानी है। इस तरह से क्वेश्चन आपके शॉर्ट में बहुत ज़्यादा बन जाते हैं स्टार्टिंग के क्वेश्चन में। और एक चीज़ और याद रखना, ध्यान रखिएगा आप लोग कि जब भी हम आंसर लिखेंगे, जब भी पेपर सॉल्व करेंगे, अगर आप पहले शॉर्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो तो पहला और दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लिखिएगा, क्योंकि आपका जो इम्प्रेशन है वो पहले दूसरे क्वेश्चन से ही एग्जामिनर के सामने पड़ता है। एग्जामिनर एक दो क्वेश्चन स्टार्टिंग के चेक करता है, वहीं से वो एक माइंडसेट बना लेता है कि उसे कितने नंबर देने हैं हर एक क्वेश्चन में। तो आपका अगर पहला दूसरा क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होगा तो आगे भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में को गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपके आगे वाले जो चाहे जितने अच्छे लिखे हों क्वेश्चन, उनके नंबर कट सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो 20 नंबर क्वेश्चन है, विचारधारा का महत्व, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विचारधारा का महत्व। सी नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्रवाद की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ नेशनलिज्म। ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा है। इस तरह से काफी क्वेश्चन बन जाते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, या राष्ट्रवाद और राष्ट्रीयता में अंतर बताइए या समानता बताइए। तो ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, आप लोग इनको भी ध्यान से पढ़िएगा। डी नंबर क्वेश्चन है राष्ट्र और राज्य में अंतर बताना है आपको, डिफरेंस बिटवीन नेशन एंड स्टेट। ई नंबर क्वेश्चन है आपका राष्ट्र शक्ति के स्रोत में भूगोल का क्या महत्व है, ठीक है। भूगोल का महत्व बताना है कि राष्ट्रीय शक्ति का जो स्रोत है उसमें भूगोल का महत्व बताना है। राष्ट्रीय शक्ति से भी क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय शक्ति क्या है। ओके ओके, तो इस तरह से आप ये ई नंबर क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अब एफ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की परिभाषा, ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है, इंटरनेशनल लॉ, इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है। जी नंबर क्वेश्चन है युद्ध की हानियां, युद्ध से हानियां जो होती हैं वो आपको बताना है। एच नंबर जो क्वेश्चन है शांति शक्ति संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपका लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बनता है बैलेंस ऑफ पावर से रिलेटेड। शक्ति संतुलन क्या है और शक्ति संतुलन में विचारधारा का क्या महत्व है, या शक्ति संतुलन की विशेषताएं, शक्ति संतुलन का महत्व या शक्ति संतुलन का कारण क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं आपके शॉर्ट में, और इनको 2-3 क्वेश्चन मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है आपका। नाटो, नाटो क्या है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह से शॉर्ट में क्वेश्चन बन जाते हैं। जे नंबर जो आपका क्वेश्चन है मध्यस्थता, ठीक है। मध्यस्थता क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए।
जिससे कि आप अगर सॉल्व करते हो तो आपका पेपर जो आता है कानपुर यूनिवर्सिटी में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये हेल्प कर सकता है। अब हम देख लेते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में हमारा जो पहला क्वेश्चन दिया है लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अर्थ, प्रकृति एवं क्षेत्र को बताते हुए इसके महत्व को स्पष्ट करना है। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह से आप जो पहली यूनिट का जो पहला क्वेश्चन हो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा लॉन्ग में, क्योंकि आप जब एग्जामिनर आपका लॉन्ग क्वेश्चन चेक करेगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो पहला जो आपका क्वेश्चन होना चाहिए वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिससे कि एग्जामिनर को ये समझ में आ जाए कि आपने बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से अच्छे किए हों। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत की आपको व्याख्या करनी है। ये क्वेश्चन सारे ही आपके बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन हैं, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका पेपर सॉल्व करूं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। अगर चाहो तो मैं इसका पेपर सॉल्व कर सकती हूं थोड़ा सा टाइम निकाल के, जिससे कि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि हमें पेपर इसका किस तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 नंबर, राष्ट्रीयता को परिभाषित करना है आपको। राष्ट्रीयता क्या है इसको परिभाषित करना है, इसकी डेफिनेशन देनी है, और राष्ट्रीयता के विकास में सहायक तत्वों की विवेचना करनी है। यानी राष्ट्रीयता का विकास जो हो रहा है, उसका डेवलपमेंट जो हो रहा है, उसमें जो सहायक तत्व हैं, हेल्पिंग एलिमेंट्स, उनको आपको बताना है। 5 नंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीयवाद पर एक आपको निबंध लिखना है। ठीक है, इस तरह निबंध टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आ जाते हैं। आपका आ जाता है आतंकवाद पर निबंध लिखो, जैसे इसमें आ गया अंतर्राष्ट्रीयवाद पर निबंध लिखो। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि आप अपने हिसाब से जितना चाहो इसमें लिख सकते हो, जो भी चाहो अच्छा अच्छा लिख सकते हो। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी, हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़े से फैक्ट्स, डेट, इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप चाहो तो लिख सकते हो गूगल से ढूंढ के, और फिर आपके जब क्वेश्चन आए तो आप अपने क्वेश्चन में उनको आंसर में अपने इंक्लूड कर सकते हो, जिससे कि आपका आंसर काफ़ी बेटर हो जाएगा। ओके। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न कारण बताना है। ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। आतंकवाद से रिलेटेड कोई ना कोई आपका एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, कूटनीति से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों की व्याख्या करनी है। ओके। नेक्स्ट, ये कूटनीति जो क्वेश्चन है ये आपका शॉर्ट में भी बन जाता है कि कूटनीति क्या है, और विदेशी नीति में इसकी क्या भूमिका है कूटनीति की। 8 नंबर जो क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था क्या है, व्याख्या करनी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है, निशस्त्रीकरण पर एक निबंध लिखना है। निशस्त्रीकरण, ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा है। निशस्त्रीकरण, इसमें आपका निबंध लिखना है, तो आप इसमें आ जाए या आतंकवाद पे आ जाए, जिसमें भी आ जाए, तो इसके लिए इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हो कि थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हो, इन टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट्स निकाल के रख सकते हो, और इसमें जब अपना आंसर लिखिए तो उसको इंक्लूड करिए। जितना आप चाहो बेटर बना सकते हो अपने इसमें अपने आंसर को। आप कारण लिख सकते हो, पहले तो उसका हिस्टोरिकल थोड़ा सा बैकग्राउंड लिख सकते हो, उसके बारे में इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, और जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो लिख सकते हो, उसमें फैक्ट्स ऐड कर सकते हो, डेफिनेशन लिख सकते हो, उसका रीजन बता सकते हो, कारण, उसकी विशेषता, उसकी महत्व, उसकी आवश्यकता बता सकते हो। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही अच्छा इसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। आज इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए